हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम मेनली समझेंगे कि सीटेट को कैसे क्रैक करें फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। क्योंकि सीटेट जो एग्ज़ाम है बहुत ही इजी एग्ज़ाम है। इससे मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा इजी एग्ज़ाम कोई भी इंडिया में होता है। अगर ये कोई भी कम्पिटिटिव लेवल पर देखा जाए तो सीटेट सबसे आसान है। क्योंकि ये क्या है, इसमें क्या करना है, बच्चे को केवल एक्टिव रख के और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जब सीटेट में बैठेंगे तो बच्चे को क्या क्या मानना है, भगवान मान लेंगे और उसके बाद से सीटेट का जो पेपर देंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा सीटेट का पेपर। तो आज की क्लास में यही समझेंगे कि हमको सीटेट के एग्ज़ाम में कैसे क्या करना है और कैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम समय में 130 प्लस से ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं। क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम है ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे 130 प्लस आजकल क्या आ जाता है, मतलब ऐसे ही आ जाता है। थोड़ा ध्यान दे दिया जाए, थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया जाए तो 130 प्लस आ सकता है। क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो लिमिटेड है। बस क्या करता है, सीटेट वाले थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे हमको सीटेट का एग्ज़ाम देना है जो, और कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में हम सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, जो एग्ज़ाम होता है उसका दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। मेनली हम पेपर 1 के बारे में इसमें बात करेंगे कि पेपर 1 के बारे में समझ जाएंगे तो पेपर 2 को कैसे करना है ये भी आप लोग समझ जाएंगे। तो पेपर 1 की बात करते हैं तो इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। और 150 क्वेश्चन होते हैं तो 150 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और आपको कितने टाइम मिलता है, 150 मिनट ही मिलता है, यानी 2.5 घंटा मिलता है। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। तो ये एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बहुत ज़्यादा है। और सीटेट में वो उतना यदि हार्ड पूछता नहीं है कि आपको ज़्यादा मतलब उतना डीप जाने की ज़रूरत है। तो 150 क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितना टाइम है, 150 मिनट टाइम है, यानी ये पर क्वेश्चन 1 मिनट। और पासिंग कित का क्या क्राइटेरिया है, जो जनरल होते हैं, जो जनरल से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, उनको उनके लिए 90 नंबर चाहिए। और जो कैटेगरी वर्ग से आते हैं, ओबीसी एसटी एससी से आते हैं, उनको 82 नंबर चाहिए। तो ज़्यादा नहीं है, लगभग देखा जाएगा तो 60% जनरल का है और 55 से थोड़ा सा 55 के आसपास किसका है, एसटी ओबीसी और एससी का है। और ये एग्ज़ाम कैसे होता है, सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसका मतलब। लेकिन आप लोग ये बहुत लोग हैं जो डर जाते होंगे कंप्यूटर का नाम सुन के कि कंप्यूटर पर कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो क्या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर पे देना सबसे इजी है, एग्ज़ाम देना सबसे इजी है। क्योंकि आपको यहाँ पे जब OMR पर देंगे तो आपको OMR भरना पड़ेगा, उसमें गलती हो सकता है। पता चला कि 2 नंबर क्वेश्चन का भर रहे हैं, तीसरे में भर दिए तो वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जो कंप्यूटर पे होता है, जो कंप्यूटर पे होता है उसमें क्या होता है, उसमें आप आंसर चेंज कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर है और ये बहुत आपका टाइम सेव करता है। गोलियाने में आपका बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये जो केवल क्लिक करने वाला है इसमें थोड़ा टाइम बच जाता है और ये बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। और आप लोग के हिसाब से भी बहुत अच्छा होगा। जब आप लोग देखेंगे, जब बैठेंगे तो देखेंगे कि बहुत ईजी है। तो हमारे पेपर 1 जो होता है, जो 1 to 5 के लिए होता है, उसमें कितने सब्जेक्ट है, तो उसमें देखेंगे तो 5 सब्जेक्ट है। पहला सीटीपी, दूसरा ईवीएस, तीसरा मैथ, चौथा हिंदी और पांचवा लैंग्वेज। चौथा और पांचवा क्या होता है, आपका लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज 1 में जो लेंगे वो आएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। लैंग्वेज 2 में जो सब्जेक्ट लेंगे वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो मेनली देखा जाता है सब लोग लैंग्वेज 1 हिंदी ही लेते हैं ज़्यादातर लोग। और इधर जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, जो उत्तर भारत के लोग हैं, वो उन लोगों के लिए ईजी थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट रहेगा भी तो वो कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हिंदी लेते हैं जो फर्स्ट लैंग्वेज है। और सेकेंड लैंग्वेज में ज़्यादा लोग मतलब इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक लेते हैं। तो आप जो लिए होंगे उसको मान लीजिएगा। तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है। और 5 सब्जेक्ट से कितने नंबर के आ रहे हैं एग्ज़ाम, 150 के आ रहा है। यानी पर सब्जेक्ट से कितना आ रहा है, 30 नंबर का एग्ज़ाम आ रहा है। पर सब्जेक्ट का कितना आ रहा है एग्ज़ाम, 30 नंबर का आ रहा है। तो हमको ये 30 नंबर कैसे डिवाइड होता है, मतलब 30 नंबर में क्या क्या पूछता है। तो सीटीपी का जो होता है 30 नंबर, इसमें से 10 से 12 जो थ्योरी होता है, जैसे जीन पियाजे का थ्योरी हो गया, वाइगोत्स्की हो गए, हावर्ड गार्डनर हो गए, ये सारे लोगों का जो थ्योरी है,
जो डेवलपमेंट है एंड ये सारी चीज़ें से आता है क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है, इससे लगभग 12 से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 13-14 भी हो सकते हैं, मतलब हम 12 लेके चलते हैं। और 18 से 20 कहाँ से, पेडागोजी से आता है, शिक्षण शास्त्र से आता है, जिसमें बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, RTE 2009, NCF 2005, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये सारी चीज़ें पेडागोजी में आती है। तो भी लगभग 18 से 20 नंबर मान लेते हैं कि ये आता है, पेडागोजी आता है, जो CDP का जो 30 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें। EVS का देखेंगे तो EVS का भी 30 नंबर का होता है, इसमें 15 नंबर का थ्योरी आता है, यानी 15 नंबर में आपसे क्या पूछेगा, थ्योरी पूछेगा कि हाथी की विशेषता क्या है, वो क्या है, जो सरसों तेल में मछली बनी रहती है वो कहाँ पर खाया जाता है, ये सारी चीज़ें पूछेगा। और पक्षी के बारे में आपसे पूछ लेगा, जानवर के बारे में पूछ लेगा, कोई जगह के बारे में पूछ लेगा। तो ये सब 15 नंबर में आता है। और यहाँ पे लगभग 2 क्वेश्चन क्या होता है, वो लगभग मैथ टाइप पे रीजनिंग होता है, जो जिसमें एक स्पीड एंड डिस्टेंस से आता है, एक आता है आपका डायरेक्शन से कि राम आप उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम में चला, फिर दक्षिण में चला, और बताइए राम की जो दूरी है वो कितनी है और किस दिशा में है। तो इससे एक क्वेश्चन आता है। और एक आता है, क्या कहता है कि कोई दिया रहता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना 900 मीटर, तो बताइए कोई जगह है 11.8 सेंटीमीटर है, तो वो कितना दूर है। तो ये ऐसा क्वेश्चन, मतलब 3 देखा जाएगा, ये 15 में से 3 देखेंगे तो मैथ से रिलेटेड आता है, तो ये भी ईजी होता है। 12 जो क्वेश्चन इसमें बच रहा है, जो हमारा इसमें 12 क्वेश्चन बच रहा है, इसमें क्या वहीं जो NCERT में जो NCERT 3 to 5 में जो भी चीज़ें दी है उसके बारे में पूछता है। और 2-3 नंबर का इधर उधर से पिछले बार से, जब से ऑनलाइन हुआ है तब से अलग से पूछ रहा है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो 15 नंबर फिर इसमें बच रहा है, ये क्या, पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र से आएगा कि आपको बच्चे को कैसे एक्टिव रहना है, कैसे उसको एक्टिविटी कराना है, बच्चे को कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें इसमें भी आती है, जो EVS का 15 होता है। जो थर्ड सेक्शन हमारा है वो क्या है, थर्ड सेक्शन मैथ है, इसमें 15 नंबर सॉल्व करने वाला आपका आएगा और 15 नंबर पेडागोजी आएगा। जो हिंदी है, जो फर्स्ट लैंग्वेज आपका होगा 30 नंबर का होगा, और इसमें 15 नंबर का अनसीन पैसेज होगा। और जो आपने हिंदी लिया है तो ये जो पहला मतलब होगा वो क्या होगा, पोइट्री यानी कविता होगा, और दूसरा अनसीन पैसेज क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, स्टोरी होगा, मतलब कहानी होगा। तो ज़्यादातर लोग फर्स्ट लेते हैं हिंदी, क्योंकि जो हिंदी का कविता है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। हिंदी बहुत ज़्यादा जगह पर नहीं बोला जाता है, लगभग देखा जाएगा तो हिंदी मेनली इंडिया में अच्छे तरीके से बोला जाता है, और यहाँ के साहित्यकार ही हिंदी में सबसे आगे है। तो यहाँ के जो चीज़ें यहाँ पर मतलब हिंदी लैंग्वेज 1 में पूछेगा, जो अनसीन पैसेज होगा वो इंडिया से उठाएगा। और जो आप इंग्लिश ले लेते हैं तो इंग्लिश इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश में क्या होता है, जो लैंग्वेज 1 ले लेंगे तो जो पहला जो पोइट्री वाला सेक्शन होता है वो पूछ देता है इंग्लैंड के कोई आप लोग जानते हैं, विलियम शेक्सपियर हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, बहुत सारे जो उधर के क्या बोलते हैं, इंग्लैंड के जो कवि हैं, वहाँ के पोएट है, वहाँ से उठा लेता है। तो वो समझ में ही नहीं आता, उन लोगों का इतना मतलब डिफ़िकल्ट पोइट्री होता है कि उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि लैंग्वेज 1 हिंदी ही लेने को, क्योंकि हिंदी का जो कविता होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग का क्या है, हम लोग का आदत है बचपन से ही क्या करते हैं, हमारे टीचर, हमारे मम्मी पापा, कोई क्या कहेगा, चलो बेटा एक कविता सुनाओ, लिटिल स्टार करके कुछ कविता, मतलब बहुत सारे कविता है जो बचपन से ही हम लोग क्या करते हैं, सुनते आ रहे हैं। तो पहला लैंग्वेज जब हिंदी लेंगे तो उसमें जो पहला जो अनसीन पैसेज होगा वो क्या होगा, वो पोएट होगा यानी कविता होगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा जो दूसरा अनसीन पैसेज होगा वो होगा स्टोरी होगा। इसमें से स्टोरी जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ से जो पहला अनसीन पैसेज होता है वहाँ से 8 नंबर का आता है, और दूसरे वाले से 7 नंबर का आता है। तो ये क्या है, हम पहला क्या ले रहे हैं, हिंदी मान लेते हैं कि हमने हिंदी लिया है, तो 15 नंबर का हमारा क्या आएगा, अनसीन पैसेज आएगा, जो कहीं से भी आएगा, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, कि बस आप प्रैक्टिस करके इसको थोड़ा बहुत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो ग्रामर का रोल है हिंदी इंग्लिश में, इसमें ग्रामर का रोल अधिक नहीं है, 2 से 3 नंबर
नंबर मतलब 2 नंबर आपको लगभग देखने को 2 से 3 नंबर मिल जाएगा हिंदी में और 2 से 3 नंबर मिल जाएगा इंग्लिश में। तो ज़्यादा उतना ग्रामर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 नंबर के लिए आप पूरा ग्रामर हिंदी और इंग्लिश दोनों के पढ़ जाएंगे तो वो मतलब एक तरह से कहा जाएगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वैसे भी सब किसी को उतना मतलब इन जनरल ग्रामर पूछता है, ये नहीं है कि इतना हाई पूछ देता है कि आपको समझ में ही नहीं है, ऐसा नहीं है। एकदम मतलब जनरल पूछता है, तत्सम तद्भव वहीं सर्वनाम कारक ये सारी चीज़ें पूछता है। थोड़ा बहुत अलंकार आ जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत अलंकार बस आप लोग देख लीजिएगा। और ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक है ये सब आते हैं तो एक बार आप नज़र डाल लेंगे तो वो कवर हो जाएगा। और जो 15 नंबर का होता है वो आता है पेडागॉजी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी शिक्षण शास्त्र 15 नंबर का आता है। तो ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा हम लोग का क्या होगा, हम लोग का हेल्प मिलेगा। और थ्योरी जो ये थी एक थ्योरी का क्लास भी मैं 2-3 दिन में हिंदी का कंप्लीट करा दूँगा। PDF तो बना लिख लिए हैं, उसके बाद अब बस कराना है तो बहुत जल्दी ही उसको भी करा दूँगा। तो 15 नंबर का पेडागॉजी हो गया हमारा। जो सब्जेक्ट हिंदी 4 है उसमें जो हमारा लैंग्वेज 5 जो सब्जेक्ट 5 है, जो लैंग्वेज 2 आपका होगा, बहुत सारे लोगों का हिंदी होता है, बहुत सारे लोगों का संस्कृत होता है, सॉरी बहुत सारे लोगों का पहले तो यहाँ पे हिंदी ले लिए, तब हिंदी फिर दोबारा नहीं लिख सकते, फिर दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। तो बहुत सारे लोग इसमें संस्कृत लेते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश लेते हैं। तो जो संस्कृत लिए हैं उनके लिए भी 15 नंबर का अनसीन पैसेज आएगा। और दोनों यहाँ पे क्या होगा, स्टोरी होगा। यहाँ पे कहानी जो लैंग्वेज 2 का जो ये अनसीन पैसेज होता है, दोनों क्या होता है, स्टोरी होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इंग्लिश में भी स्टोरी रहेगा तो आदमी को समझ में आ जाएगा, संस्कृत में भी रहेगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 नंबर का अनसीन पैसेज हो गया और 15 नंबर का यहाँ पे भी पेडागॉजी होगा। हिंदी अगर अब आप संस्कृत लिए होंगे तो संस्कृत के पेडागॉजी पूछेगा, हिंदी लिए इंग्लिश लिए होंगे तो इंग्लिश का पेडागॉजी पूछेगा। तो ऐसे कितना है हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो 150 मार्क्स का हो गया, मतलब 150 नंबर का हो गया। और देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो 15% थ्योरी पूछ रहा है और 75% थ्योरी पूछ रहा है और 75% क्या पेडागॉजी पूछ रहा है। केवल आप बच्चे को एक्टिव रख के और बच्चे के हित के बारे में सोच के आप ये 75 जो नंबर है 75% है ये ला सकते हैं। और हमको कितना नंबर चाहिए, 75% नहीं होगा, ये 75 नंबर होगा। यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, ये 75% नहीं होगा, 75 ये परसेंटेज को काट दीजिएगा। 75 नंबर का देखेंगे तो हमारे को क्या पूछ रहा है, 75 नंबर हमसे पेडागॉजी पूछ रहा है और 75 नंबर थ्योरी पूछ रहा है। तो हम देखेंगे अगर बच्चे को एक्टिव रख के करेंगे तो 75 नंबर में से इसमें से ही हम 65 से 70 नंबर इसमें से ही ला सकते हैं। और यहाँ से भी देखेंगे तो कम से कम 75 नंबर का है तो कितने नंबर यहाँ से ला सकते हैं, मान लेते हैं 50 नंबर ला लेंगे तो 50 से आप यहाँ पर 70 लगभग 120 आपका हो जा रहा है, आराम से हो जाएगा। और पासिंग कितना चाहिए, पासिंग 90 जनरल के लिए और 82 किसके लिए, जो कैटेगरी से आते हैं उनके लिए। तो पेडागॉजी पे हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और साथ ही साथ थ्योरी पे भी ध्यान देना है। तो ये ऐसे क्या करेंगे, हम सीटेट का जो हमारा क्या है वो जो तैयारी है उसको अच्छे से कर लेंगे। जो देखेंगे तो 130 नंबर लाने के लिए हमको क्या करना है, कंसेप्ट पढ़ना है और हमको प्रैक्टिस करना है। पहले क्या करना है, कंसेप्ट पढ़ना है और दूसरा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कंसेप्ट कहाँ से आएगा, हम थ्योरी की क्लास कर रहे हैं जिसमें हमने EVS का पूरा थ्योरी क्लास कर लिया है और उसमें पेडागॉजी भी हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब हिंदी के क्लास 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्द ही हिंदी का भी जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा क्लास वाला। उसके बाद मैथ का कर लेंगे, फिर किसका इंग्लिश का कर लेंगे, फिर CDP का भी हम इंडियन एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको कर चुके हैं। तो वो CDP में भी चीज़ें चल रही है, बहुत जल्दी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और दूसरा क्या करना है, हमको प्रैक्टिस करना है जिसके लिए हम PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं। ये सबसे ईजी है क्या, मतलब सीटेट पास करने का PYQ को देखना, यानी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को आप देख लेंगे, समझ लेंगे कि कैसे सीटेट वाला क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप आसानी से क्या करेंगे, एग्ज़ाम पास कर लेंगे। एकदम आसानी होगा क्योंकि हमने भी दिया है और पहली अटैम्प्ट में ही दिया है और अपेयरिंग में दे के ही पास किया है। तो हमको पता है कि ये एग्ज़ाम उतना टफ नहीं है जितना लोग समझते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो पासिंग वाला रेशियो है वो बहुत कम है। लगभग देखेंगे तो बिहार में 7% लोग पास होते हैं, यानी 100 लोग फॉर्म भरते हैं उसमें से 7 लोग ही पास होते हैं। जो पूरा ऑल ओवर इंडिया का देखा जाएगा तो लगभग 23 से
24% लोग पास होते हैं, यानी 25% भी लोग नहीं पास हो पा रहे हैं। तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि सीटेट का एग्ज़ाम देना कैसे है। वो समझते हैं बस क्या करेंगे, वो सेट बनाएंगे या कुछ और करेंगे। उन लोगों को अगर जो प्रीवियस ईयर, ये केवल प्रीवियस ईयर कर लेंगे, ये प्रीवियस ईयर केवल कर लेंगे तो वो लोग पास हो जाएंगे। और हम लोग जितने भी अपेयरिंग वाले थे इस साल 21-23 वाले जो सेशन है, हम लोग जितने भी दोस्त थे, लगभग 10 दोस्त मतलब फ्रेंड्स हम लोग ये थे, तैयारी किए थे और 10 के 10 10 आउट ऑफ 10 लोग पास हुए थे। और सारे लोग अच्छे नंबर से पास हुए थे, 100+ से पास हुए थे। तो हमने क्या किया था, हमने थोड़ा सा थ्योरी क्लास पढ़ा था, थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा था, और उसके बाद क्या किया था, भर भर के जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको 2 से 3 बार हम लोग पूरा पढ़ गए थे। वो लगभग 30 कितना 25 से 30 सेट के 25 से 30 मैंने सेट होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम तो एक दिन में पूरा होता नहीं है, लगभग 22 से 25 दिन में होता है। तो उतना हमारे पास क्या आ जाता है, उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट आ जाता है। तो उसको ही हम लोग किए थे, उसी को पढ़े थे। और कोई भी मतलब क्या होता है ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं किए थे, बस अपना प्रीवियस ईयर करते थे और कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो इससे, और ये आपको अब प्रीवियस ईयर कहाँ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा। जो पिछली बार जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है उसको दे दूंगा विथ आंसर, और आंसर को भी क्या होगा वहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा। तो अभी तक आपने चैनल को टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो चंपारण 9155 करके आप जाके टेलीग्राम में जब सर्च करेंगे तो चंपारण एकेडमी नाम का चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बहुत जल्द उस पर जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अपलोड करने वाले हैं। हमको लगता है कि 1 से 2 दिन में और लगभग आपको 10 सेट मिल जाएगा। तो 10 सेट कर लेंगे तो 10 सेट भी बहुत है। वहाँ से क्या होगा, आपका कंसेप्ट बन जाएगा और समझ जाएंगे कि सीटेट वाले क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं। तो अभी तक आपने चैनल नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, तो टेलीग्राम पे जाइएगा और जो सर्च बटन होता है वहाँ पर चंपारण लिख के 91555 लिख दीजिएगा तो चैनल आ जाएगा। वहीं पे आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, वहीं पे आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो इनको पता ही नहीं है कि सीटेट के एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो सबसे पहले कौन सा करेंगे, सबसे बाद में कौन सा करेंगे, बीच में कौन सा करेंगे। इससे क्या होता है, इससे लोगों को पता ना होने की वजह से टाइम मतलब उन लोगों का ज़्यादा लग जाता है, और क्या होता है बाद में हड़बड़ी में बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमको ऐसा प्लानिंग करना चाहिए कि जिससे क्या होगा, हम अपना टाइम बचा सके। जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो आपको पता नहीं होगा 15 क्वेश्चन मैथ का सोल्व करने के लिए 45 मिनट हम अपना बचाए हुए थे, क्योंकि मैथ थोड़ा सा मेरा वीक है, तो उसके लिए हमने इतना टाइम बचा के रखा था। तो वो कहाँ से टाइम, जो ये 45 मिनट है वो कहाँ से बचाए थे, जो ये सारे से CTP हो गया, EVS हो गया, हिंदी हो गया, जो इंग्लिश हो गया, ये सारी चीज़ें से हम टाइम बचा के लाए थे। तो कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए, कैसे क्या किए कि हम अपना 45 मिनट बचा लिए केवल 15 क्वेश्चन के लिए। और 15 क्वेश्चन वो जो था वो बहुत आराम से बैठ के किए थे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सही हुआ था। तो यही है, हमको टाइम सेव करना है, हम अपना जो टाइम होगा उसको सेव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जो हमारा ये थी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले देखेंगे तो क्वेश्चन ऐसे आता है, यहाँ पे एक नमूना बनाए, ऐसे ही आ जाता है, आपको ऊपर लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहता है। तो CTP का सेक्शन, EVS का सेक्शन, मैथ का सेक्शन, हिंदी का सेक्शन, इंग्लिश या संस्कृत का सेक्शन, तो आपको जो सेक्शन पहले करना होता है उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर जो मान लेते हैं कि हमको पहले हिंदी का करना है तो यहाँ पे हिंदी पर क्लिक करेंगे तो ऐसे जो क्वेश्चन पहला खुल के आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे तो 1 से 30 तक आ जा रहा है, और 1 से 30 तक आ गया। अब इसमें से आप आंसर यहाँ से देते जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन होते जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्वेश्चन मतलब जो कौन सा सब्जेक्ट है उसको पहले अटैम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने मैनेज कर लिया तो आप समझिए कि सीटेट का एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लिया। तो सबसे पहले हम जाएंगे तो CDP का जो सेक्शन होता है 30 नंबर का होता है, इसको करेंगे। क्योंकि जितने लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि CDP सारे लोगों का अच्छा होता है, और बहुत मतलब कम समय में ये 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। हम ये 30 क्वेश्चन 12 मिनट में कर चुके थे CDP का, और 29 आउट ऑफ 30 आया था, 30 आउट ऑफ 29 आया था, मैंने 29/30 आया हुआ था। एक क्वेश्चन वो भी सही था, पता ना सीटेट वाले कहाँ से आंसर की मैं सही दिए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया था तो 29 आ गया। तो मेरा 30/30 आया था, केवल 12 मिनट में किए थे। तो CDP लगभग सब किसी का अच्छा होता है। तो सबसे पहले जाके क्या करेंगे, CDP का जो सेक्शन है उसको करेंगे। ये हमको लगता है कि आप लोग अगर ढंग से करेंगे तो 15 से 18 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से लगभग हम
10 मिनट कम से कम बचा लेंगे। जो ईवीएस का जो 30 नंबर का है, ईवीएस में भी क्या है, ईवीएस केवल थ्योरी है, उसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व करना नहीं है। बस वही 2-3 ये थी जो मैथ वाला पूछा रहा था, डायरेक्शन वाला पूछा रहा था, उसी में टाइम लगता है। बाकी पेडागोजी में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पेडागोजी एक बार पढ़े 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ से पॉजिटिव निगेटिव देख लेंगे, और जो निगेटिव वाला होगा उसको छाट के पॉजिटिव मार देंगे तो वो सही हो जाएगा। अभी तक आपने पॉजिटिव निगेटिव वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, जो CDP का प्लेलिस्ट है उसी में उसको अपलोड किया गया है, वैसे सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड पॉजिटिव है, बच्चे कौन सा वर्ड बच्चे के हित में है, कौन सा वर्ड है जो बच्चे को एक्टिव बना रहा है, उसको कुछ खोजने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप कर रहा है, और कौन सा निगेटिव वर्ड है जो बच्चे को पीछे ले जा रहा है, उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको क्या कर रहा है, बाधित कर रहा है। तो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड जब हमको पता रहेगा तो ये जो ईवीएस का जो ईवीएस जो सेक्शन है, जितने भी पेडागोजी सेक्शन है उसको आप 1-1 मिनट, एक क्वेश्चन जो होगा वो आप 1 मिनट में 3 क्वेश्चन कर लेंगे, इतना ईजी आता है। अगर केवल आपको पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड पता रहेगा तो आप 1 मिनट में 3 क्वेश्चन करेंगे, कम से कम मिनिमम तो 2 कर लेंगे। तो अगर ईवीएस को भी आप लोग 20 मिनट में कर लेते हैं तो इसमें से भी हमको 10 मिनट में आराम से बच जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले CDP को अटैम्प्ट करना है, उसके बाद ईवीएस का जो सेक्शन होता है उसको अटैम्प्ट करना है, उसके बाद सीधे चले जाना है हमको हिंदी पेडागोजी में। हिंदी पेडागोजी जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू होता है, 16 से 30 तक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाएंगे हिंदी पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हिंदी पे क्लिक कर दिए तो आपका क्वेश्चन खुल गया। तो यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर है ना क्वेश्चन 16। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 खुल के आ जाएगा जो पेडागोजी शुरू होगा, और उसके बाद आप आंसर देते जाइएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जब पेडागोजी होता है, क्योंकि पेडागोजी में आपको क्या करना है, पेडागोजी में आपको बस बच्चे को एक्टिव करके बच्चे के बारे में सोच के और आंसर देना रहता है, तो उसमें सॉल्व करना रहेगा, नहीं तो टाइम लगेगा नहीं। बस क्वेश्चन पढ़े, देखे पॉजिटिव निगेटिव वर्ड किसमें बच्चा एक्टिव है और उसको सही मार के आगे बढ़ गए। तो वहाँ से हमको ये जो 15 नंबर का है अनसीन पैसेज इसको करना है, ये नहीं कि 15 नंबर का जो पेडागोजी सेक्शन है इसको करना है, ये नहीं कि अनसीन पैसेज करने बैठ जाएंगे तो अभी आपको यहाँ पर टाइम लग जाएगा, टाइम फिर बचा नहीं पाएंगे। तो हमको क्या करना है, पहले जो पेडागोजी जो हिंदी का सेक्शन होगा उसको करना है, फिर हमको क्या करना है, उसके बाद मैथ का जो पेडागोजी होता है उसको करना है। क्योंकि पेडागोजी करेंगे तो पेडागोजी में कुछ है ही नहीं, है पॉजिटिव निगेटिव वर्ड और बच्चे को एक्टिव रखना है, बस 3 ही आपको फंडा होना चाहिए। आप जो पेडागोजी वाला है उसको तोड़ फोड़ के आएंगे, पर मुझे पक्का विश्वास है। तो यहाँ से भी लगभग 5 मिनट आराम से आदमी बचा लेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा दूसरा लैंग्वेज होगा उसका हम क्या करेंगे, उसका हम ये थी पेडागोजी करेंगे। आपका इंग्लिश होगा तो इंग्लिश का पेडागोजी कीजिएगा, संस्कृत होगा तो संस्कृत का पेडागोजी कीजिएगा। अनसीन पैसेज कभी भी पहले मत करने बैठ जाइएगा, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेडागोजी वाला सेक्शन करना है, तो इसका कर लेंगे तो इसमें से भी लगभग 5 मिनट बच जाएगा आपका। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप चले जाइएगा हिंदी अनसीन पे, जो 6 नंबर पे है। क्या करना है, हिंदी अनसीन, क्योंकि हिंदी हम लोग का लगभग सब किसी का लगभग सही होता है, तो हिंदी अनसीन करना सबसे ईजी होगा। सबसे पहले जो करेंगे वो हिंदी अनसीन करेंगे। तो हिंदी अनसीन करेंगे तो इसमें चलिए 15 का क्या है, 15 मिनट का है तो 15 मिनट यहाँ पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, हिंदी या इंग्लिश जो आपका अनसीन होगा, जिसका इंग्लिश होगा वो इंग्लिश अनसीन करेगा, जिसका संस्कृत होगा वो संस्कृत अनसीन करेगा, जो अनसीन पैसेज होता है उसको करेगा। तो यहाँ से भी हमको 1 मिनट नहीं बचाते हैं। उसके बाद हमारा भी एक बच जा रहा है मैथ थ्योरी। जिन लोगों का मैथ, अगर देखिए यहाँ पे जो 7 नंबर और जो 8 नंबर में है ना, जिनका अगर मैथ सही होगा वो हिंदी के अनसीन के पास हिंदी अनसीन के बाद क्या करेंगे, मैथ का थ्योरी कर लेंगे। और जिन लोगों का मतलब मैथ थोड़ा हार्ड होगा, जिन लोगों को नहीं आता है, बहुत सारे लोगों का मैथ थोड़ा वीक होता है, वैसे 1 to 5 वाला में ज़्यादा को हार्ड आता नहीं है, तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैथ में पहले फंस जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम पहले मैथ में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से देख रहे हैं हम अपना टाइम बचा के आ रहे हैं। तो देखेंगे तो हम क्या होगा, यहाँ पे जो जिनका अगर जो मैथ कमज़ोर होगा वो सबसे लास्ट में जो मैथ का 15 नंबर का जो थ्योरी क्वेश्चन होता है, 15 मिनट इसके लिए तो है ही, और 30 मिनट हम यहाँ से बचाए हुए हैं। 10, 10, 20,
25, 5, 30 और 15, 45 मिनट हम बचा के रखें कि किस लिए, केवल इस मैथ के 15 क्वेश्चन के लिए। तो सबसे लास्ट में क्या करना है, हमको मैथ का जो सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन है उसको करना है। थोड़ा सा यहाँ पे जो ईवीएस में जो एक दो पूछ देता है किस चीज़ का, एक दो मैथ पूछ देता है, उसको भी यहाँ पे 45 मिनट 15 क्वेश्चन के लिए बहुत हो गया। आपको 3 मिनट एक क्वेश्चन के लिए होगा, और बहुत इतना हार्ड आता नहीं है कि आपको 3 मिनट लग जाएगा। तो वैसे मतलब आप जैसे देखेंगे तो हमारा कितना 45 मिनट बच जा रहा है। और ये स्ट्रेटेजी सबसे कारगर है, और इसी को मैंने फॉलो किया था। और 45 मिनट हम अपना बचाए हुए थे किसके लिए, बस मैथ थ्योरी के लिए। और बहुत आराम से बैठ के आराम से खूब सोच के खूब दिमाग लगा के किए थे, क्योंकि ये सारे हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो इसके लिए टेंशन ही नहीं था। केवल अब ये हमारा बचा हुआ था, तो लास्ट में अगर कुछ ना होता भी तो क्या करते, क्या करेंगे, पूरा मतलब सही गलत लगा मैंने सही लगा देंगे, उसी में से कोई ऑप्शन लगा देंगे, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन हमारा 45 मिनट 15 क्वेश्चन के लिए बच रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि इधर से हम ये सारे सेक्शन पहले करेंगे तो यहाँ से हम अपना क्या करेंगे, टाइम बचाएंगे। और टाइम बचाना और जैसे आप सीटेट में टाइम बचा लिए, टाइम मैनेजमेंट कर लिए, तो आप सीटेट का एग्ज़ाम पास करके चले गए। अब एक डेमो देख लेते हैं कि कैसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। जो वो आपके स्क्रीन पे जो आएगा, जो स्क्रीन पे आएगा, जो क्या बोलते हैं, वहाँ पे जब आप बैठे रहेंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो कैसे पूछता है। ऐसे ऊपर आपको दिया रहेगा आपका यहाँ पे सीडीपी पहले होता है, ईवीएस होता है, फिर मैथ होता है, फिर आपका लैंग्वेज 1 होता है, और फिर लैंग्वेज 2 होता है। तो सबसे पहले हमको क्या सीडीपी का करना है, तो सीडीपी पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन 1 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आके यहाँ पे देखेंगे तो 30 क्वेश्चन होता है, तो 30 नंबर आ जाएगा। जैसे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पे ग्रीन होते जाएगा। ये 1 नंबर कर देंगे, ये ग्रीन हो जाएगा, 2 कर देंगे, ये 3, 4 ऐसे ही ग्रीन होते जाएगा। आपको मतलब अगर मान लेते हैं कि एकदम 19 नंबर क्वेश्चन देखना है, तो सीधे यहाँ पर 19 पर क्लिक करेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका खुल के आ जाएगा। तो ये क्या है, ये बहुत ईजी है। आपको पेज वेज पलटना नहीं है, बस हाथ में माउस हो, और हाथ में माउस है तो फिर आप आराम से इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा जो सीडीपी का सेक्शन शुरू हो रहा है, मान लेते हैं सीडीपी, हाँ सबसे पहले हमको सीडीपी करना था। सीडीपी पर क्लिक किए, वो तो पहला क्वेश्चन सीडीपी का ही आता है। तो पहला क्वेश्चन मान लेते हैं आ गया कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश, यानी विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो वो यहाँ पे आपको ABCD नहीं दिया रहेगा। सीटेड वाले ने यहाँ पे थोड़ा सा खेला कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि कैसे भी बच्चे का टाइम खराब हो, और क्या करें, हम बच्चे का टाइम है उसको ख़राब करें और उसको इंगेज रखें। तो यहाँ पे वो चाहता था ABCD करके भी दे देता है, यहाँ ABCD करके दे देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं देता है। यहाँ पे देता है 1, 2, 3, 4 दे देगा। तो हम जानते हैं कि विकास कैसे होता है, हेड टू टू होता है, यानी सिर से पैर होता है, जिसको सिरोपदोन्मुखी कहा जाता है। हम लोग इसको जो CDP का जो प्रीवियस ईयर है उसमें कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है कि सीट से पैर की ओर होता है। इसका राइट आंसर 1 है। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। लेकिन अब लोग देखेंगे कि यहाँ पर 1 नंबर में जाएंगे, यहाँ पे आपको आंसर देना रहेगा कि यहाँ पे आप आंसर, यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे कर देंगे, तो ये हमारा मतलब क्वेश्चन होगा वो सेव हो जाएगा और अगले पर चले जाएंगे। लेकिन देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन जो 1 नंबर है हमारा, यहाँ पे 1 नंबर राइट आंसर है। और देखेंगे तो यहाँ पे सी पे हमारा नंबर 1 दिया है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हम सी पे लगाएंगे, ना कि यहाँ पे देखेंगे कि 1 नंबर पे है तो 1 नंबर पर लगा के चले गए। तो ये हमारा बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। यही रीज़न है कि सीटेट में बहुत सारे लोगों का आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें पता नहीं होती है, बहुत कम ही पता रहता है। तो हम देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन, जितना भी आपका क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आएगा। आपको यहाँ पे नहीं देगा ABCD, यहाँ पे बस 1, 2, 3, 4 ही देगा, ABCD नीचे देगा। और इस जो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पे ऊपर नीचे रैंडम कर देगा, ताकि कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे को टाइम ख़राब करने के लिए, उनका मतलब नहीं होता है कि दिमाग का दही करने के लिए सीटेट वाला ऐसे कर देते हैं। तो हमको ऊपर देखना है कि हमारा आंसर, मान लेते हैं यहाँ पर 3 है, तो हमको सीधे सी पे नहीं जाकर 3 लगा देना। देखेंगे तो यहाँ पर D नंबर पे 3 लिखा है, तो हमको D पे क्लिक करना है, और D पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये नहीं कि हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा राइट आंसर 3 है, तो और 3 पे यहाँ पर सी पे लगा दिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दिए, तो वो हमारा राइट आंसर होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही जब देखेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ही ये मतलब थोड़ा सा अलर्ट मूड में रहना है, थोड़ा सा और
सीबीटी होता है तो आपको एकदम बढ़िया एसी वाला रूम में बैठाया जाता है। आपका टेबल मतलब जो चेयर होता है वो अच्छा होता है। वो जो गद्दा वाला होता है ना, गद्दा वाला चेयर होता है, प्लस जो सिस्टम होता है वो भी वो अच्छी जगह पर साफ़ सुथरा जगह मिलता है आपको। मतलब एकदम पहले जो होता था क्या होता था, सीटेट का जो ऑफलाइन होता था तो पता ना कैसे स्कूल में दे देगा, वहाँ पर बेंच टूटा रहेगा, डेस्क टूटा रहेगा, निमन से बैठने का जगह नहीं रहेगा, ये सारी कुछ नहीं, मतलब बहुत कम ही सुविधा मिलती थी। लेकिन जो जब से सीबीटी हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है, तो अच्छा हुआ कि आपको बहुत अच्छा वहाँ पर माहौल मिल जाएगा, बैठने में आरामदायक रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। तो आपको क्या वहाँ पर रहना है, बस अलर्ट रहना है कि हमसे सीटेट वाला कहाँ गलती कराना चाहता है, और वो वहीं हमको देखना है कि कहाँ गलती कराना चाहता है, वहीं पर अलर्ट होकर उसको स्मार्टली काम करना है। तो ये ऐसे ही करना है। और एक इंड एग्ज़ाम करके जो ऑप्शन होता है उसको कभी न दबाइएगा जब तक एग्ज़ाम अपना दे। वैसे दबाने की ज़रूरत ही नहीं है, कभी इसको दबाए पकड़े, आप पूरा कर भी लेते हैं, 150 क्वेश्चन कर लेते हैं, तब भी मत दबाइएगा। क्या पता आपको टाइम से पहले सबमिट करने का क्या मतलब है। और जो देखेंगे ऐसे ही, जब तक हमारे पास टाइम है तब तक हम देखते रहेंगे कि कहीं गलती तो नहीं हुआ है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, बाई चांस कभी ए पे दाबे बी दबा गया, तो ये सारी चीज़ें मिला लेंगे। इंड एग्ज़ाम जब अपने मतलब अपने आप वो सिस्टम ऑफ होता है तो आपका पेपर जो होता है वो सबमिट हो जाता है, तो उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए तो एक नज़र फिर से दोबारा डाल लीजिएगा कि कहीं हमने गलती से कोई गलत ऑप्शन तो नहीं लगा दिया है। तो ये इंड एग्ज़ाम का जो ऑप्शन है इसको कभी मतलब ये क्या कीजिएगा, इसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे हमको ज़्यादातर सेव एंड नेक्स्ट पे करना है। एक और होता है रिव्यू टाइप पे, उसको मतलब उसको यहाँ पर लिखा नहीं है। ज़्यादातर हमारा क्या है, सेव एंड नेक्स्ट वाला आंसर लगा है। यहाँ पर देखेंगे आंसर हेड टू टेल हमारा है, 1 नंबर पे है, सी नंबर पे देखेंगे कि 1 है तो सी वाले पे लगाए, यहाँ पे सी पर लगा दिए और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा, ये यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और फिर आगे बढ़ जाइएगा। और जब आप छोड़ दीजिएगा और जो नहीं उसको किया अटैम्प्ट कीजिएगा तो वहाँ पे किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। इसको एक बार एग्ज़ाम से पहले फिर बता देंगे। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे देख के और उसके बाद नीचे जाना है, और वहाँ पे जो क्वेश्चन होता है वो हिंदी इंग्लिश में दोनों में होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपको एक शुरू में ही सेलेक्ट करना पड़ता है कि हिंदी में देंगे कि इंग्लिश में देंगे। लेकिन सीटेट वाला को सबसे बेस्ट चीज़ हमको लगा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो क्वेश्चन है एक साथ दिए हैं, और दोनों कोई भी चेंज करने वाला ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होगा। तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादा जो हिंदी वाले बच्चे हैं उन लोग को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जो इंग्लिश वाले हैं उन लोगों को भी ज़रूरत नहीं है। हिंदी वाले थोड़ा सा इंग्लिश में झाँक लेंगे कि अगर हिंदी में ना समझ में आएगा तो थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेंगे, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उन लोगों को इंग्लिश में ना समझ में आएगा तो थोड़ा हिंदी में देख लेंगे। तो उससे ज़्यादा क्या होगा, बेटर मतलब समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद जब ये ऑप्शन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। तो यही हमारा लगभग देखा जाए तो एक तरह से ऐसे ही सीटेट को हम क्रैक कर लेंगे। बहुत मतलब सीटेट बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है जिसके लिए मतलब 24 घंटा में से 16 घंटा 20 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, पढ़ना ज़रूरी है, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा नंबर आता है। अगर जो 100+ आता है तो किसी से भी बताइएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ चलो 100+ लाए हैं। तो इसलिए क्या करना है, थोड़ा सा हमको जो अपना स्ट्रेटेजी है उस पर काम करना है, उसके हिसाब से एग्ज़ाम देना है। और आई होप का हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, मुझे पूरा गारंटी है, पूरा विश्वास है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। ऑल द बेस्ट, सब किसी को ऑल द बेस्ट है। चंपारण एकेडमी की तरफ से सब किसी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सब लोग आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आप लोग का जो एग्ज़ाम है आज बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, और मिठाई लाना मत भूलिएगा। तो क्या है, इसी को हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे जब एग्ज़ाम शुरू होगा, उससे पहले एक बार और हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी है, क्या क्या लेकर जाना है। तो ये सारी डिस्कस एक बार और कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम क्या करने वाले हैं, अब आगे हम लोग रोज़ पढ़ाई करने वाले हैं, थ्योरी क्लास और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको भी करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
क्या करते हैं, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अब जो हमारा प्रीवियस ईयर है और जो कंसेप्ट है वो दोनों को अब हम लोग साथ लेके चलेंगे, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। और आप लोग को पता ही है कि जो सीटेट वाले हैं वो जुलाई और अगस्त बोले हैं कि जुलाई और अगस्त में एग्ज़ाम लेंगे। तो हम मुझे पूरा विश्वास है कि अब सीटेट वाले थोड़ा जो है एक्टिव हो चुके हैं। जैसे बच्चे को हमको सीटेट में एक्टिव रखना है, वैसे ही सीटेट वाले भी अब एक्टिव हो चुके हैं, तो वो जुलाई और अगस्त में एग्ज़ाम ले लेंगे। तो बेटर है कि आप लोग क्या करेंगे, आप अपना पढ़ाई करते रहेंगे। और जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से अगर जो आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो नहीं है तो मैं दे दूँगा चंपारण एकेडमी पे, और जो उसका टेलीग्राम चैनल है उस पर दे देंगे, क्योंकि और जो कहीं भी देना संभव ही नहीं है। व्हाट्सअप ग्रुप पे उतना ज़्यादा सक्सेस होता नहीं है, वहाँ पे नंबर क्या होता है, बहुत लोगों का शेयर हो जाता है तो कॉल मैसेज करने लगते हैं, तो वो ज़्यादा ये थी सेफ़ नहीं है। लेकिन टेलीग्राम बहुत सेफ़ है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें वहीं पे अपलोड होती है। तो चैनल बना हुआ है, आप चैनल देख लीजिएगा, चंपारण 9155 चंपारण 9155 जाके वहाँ पे सर्च करेंगे तो अपना चैनल का जो होगा, जो मतलब चैनल है अपना चंपारण एकेडमी का चैनल है वो आ जाएगा, और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आज शाम तक। मतलब आज कितने तारीख है, आज 30 तारीख है, 30 तारीख के शाम तक वहाँ पे 10 सेट का आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विथ आंसर के साथ आंसर को एक्सप्लेन भी किया होगा कि कैसे वो आंसर सही होगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।